तो हरियाणा और हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो है उसके चुनाव हुए हैं और नतीजे सबके सामने हैं। हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार बन रही है और जम्मू कश्मीर में जो है उमर अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है। उमर अब्दुल्ला संभवतः जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और जम्मू में जो है पूरी तरह से जो है भाजपा छाई हुई है। तो ये कहना गलत होगा कि जो है उमर अब्दुल्ला पूरे स्टेट में समान रूप से जो है वो स्वीकार्य हैं। जम्मू ने जो है वो पूरी तरह से भाजपा का साथ दिया है और कश्मीर वैली में जो है वो तो कहीं न कहीं एक तरह का डिवाइड, एक तरह का विभाजन दिखता है और जो भी सरकार बनाएगा उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि जम्मू को भी अपना साथ लेके चले और इन इस बात का जो है ज़िक्र भी उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषणों में, अपने इंटरव्यू में दिया है। जो अलग-अलग मीडिया संस्थान से बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा है कि जम्मू में समर्थन नहीं मिला है उनके गठबंधन को, लेकिन जब सरकार बनेगी तो जम्मू के लोगों को भी ये लगना चाहिए कि उनकी सरकार चल रही है और उनका भी जो है काम हो रहा है, उनकी भी जो है हित के काम हो रहे हैं और ये एक अच्छी भावना है जो प्रकट कर रहे हैं। इसका इसका स्वागत किया जाना चाहिए और अ, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जिस तरह से हरियाणा में जो है एक माहौल बना कि बीजेपी हारने वाली है, लेकिन बीजेपी नहीं हारी, बीजेपी जीत गई। बीजेपी जो है उसने 2 टर्म के बाद इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उसकी उसकी उम्मीद तो संभवतः बीजेपी नेताओं को भी नहीं थी। सब लोग अपना-अपना काम कर रहे थे, लेकिन बिग पिक्चर किसी के पास नहीं होगा, हो सकता है, मान के चला जाए कि भई पूरे राज्य का मुझे ये उम्मीद हो सकती है कि हाँ, पूरे राज्य में अगर सफाई हो जाएगी तो मेरे इलाके में कम से कम मैं सँभाल लूँगा बीजेपी का झंडा। लेकिन पूरे राज्य का पिक्चर किसी के पास नहीं होगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा और कई लोग जो है मान लेते हैं कि चलो ठीक है 2 टर्म हो गया है और हरियाणा के लोग में जो है एक बड़ी बिरादरी जो है वो नाराज़ है या वहाँ से उसमें से 10 लोग निकल के आ रहे हैं, 10 लोग यही कह रहे हैं कि हमको नाराज़गी है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 10 लोग अगर कह रहे हैं तो बाकी समुदाय भी जो है वो बीजेपी के विरोध में वोट डालेगा। लेकिन अदरवाइज़ जो है आजकल का ज़माना जो है वो काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक है। एक परिवार में भी जो है सबकी पसंद अलग-अलग होती है ना? कोई अगर आप किसी होटल में जाएँगे तो आप देखेंगे कि जो है सबकी पसंद अलग-अलग होती है, सब अलग-अलग ऑर्डर करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि जो है जो जो हरियाणा में हुआ या जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर में भी जो है काफ़ी जो चर्चा मिली वो वहाँ पर एक नेता हैं इंजीनियर राशिद जिन्होंने कि जो है हराया था उमर अब्दुल्ला को, कुछ ही महीनों पहले लोकसभा में हरा दिया था, बारामूला में। और उसके बाद जो है अब जो है विधानसभा चुनाव हुआ तो इंजीनियर राशिद और उनका जो एक लूज़ कोalition था क्योंकि पार्टी तो जो है वो पंजीकृत नहीं थी। तो इसलिए जो है उनके समर्थन से जो लोग भी उनके समर्थन से और उनको नेता मानते हुए जो लोग अलग-अलग जगह पर निर्दलीय रूप में खड़े हुए होंगे और सबके सिंबल भी अलग-अलग थे ये बताया गया। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने चर्चा जो है उन्होंने मीडिया में जगह बनाई, उन्होंने कुछ बातें कही, वो बातें लोगों ने सुनी बाकी देश में भी सुनी और जम्मू कश्मीर में भी सुनी होगी। तो सवाल उठता है कि फिर भी जो है लोगों ने जो है उमर अब्दुल्ला को बेहतर माना, उनके गठबंधन को बेहतर माना और जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में जो है उमर अब्दुल्ला की पार्टी को जो है समर्थन मिला है। हरियाणा में जो है हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में हम देख चुके हैं। तो मैं जो है इस ये मौका मुझे लगा सही लगा है ज कि जब जो है अ, और भी जो राज्य हैं, जहाँ-जहाँ पर कांग्रेस जो है वो सामने रहती है बीजेपी के और बीजेपी जो है बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाती है और बीजेपी जीत जाती है ना? और जो प्रांतीय दल हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी को जो है टक्कर दे पाते हैं, कई बार जो है उनसे सत्ता भी छीन पाते हैं। तो ये एक 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 आह्वान था जो खुद प्रधानमंत्री ने किया था। उन्होंने कहा था कि जो है वो चाहते हैं कि तकरीबन 1 लाख जो युवा हैं भारत के जो कि किसी भी राजनीतिक बैकग्राउंड से ना हो, वैसे लोग जो है वो राजनीति में आएँ और कुछ प्रयास करें, है ना? आपकी जो भी समझ हो, जो भी आपका जो प्रयास हो, जो भी आपका जो एक आइडिया हो भारत को लेकर के, उसको लेकर के आप प्रयास करें और राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करें, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे जहाँ-जहाँ कांग्रेस है ना? और वो तो कोई काम नहीं कर पा रही है, उसका जो अगर वो सत्ता में आती है तो जो है वो कोई विशेष लाभ नहीं होता है जनता को। हम देख रहे हैं कर्नाटक और हिमाचल में क्या हो रहा है और इसके इतर जो है
जब सत्ता में नहीं रहती है और कई बार चुनाव होते हैं तो 10 में से 9 बार जो है वो बीजेपी से हार जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जो है ऐसे में जो है कई राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी-सीधी टक्कर है, वहाँ पर जो है नए नए लोगों को, नए दलों को जो है वहाँ के लोगों को भी जो है सोचना चाहिए कि हम भी हैं, हम भी कोई विकल्प देने की स्थिति में आ सकते हैं। है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि प्रांतीय दल जो है और जो नए युवा लड़के हैं, लड़की हैं जो कि घर से हज़ारों रुपया खर्च करके जो है वो जो है नौकरियों के फॉर्म भरते रहते हैं। क्यों नहीं आप कोई विकल्प देने की कोशिश करते हैं अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने जाति को, अपने समुदाय को? क्यों नहीं आप अपने शहर को, अपने कस्बे को, आप क्यों नहीं जो है कोई विकल्प देने की कोशिश करते हैं? जब आप जानते हैं कि आपके राज्य में जो है कांग्रेस अगर है और कांग्रेस जो है भाजपा को फाइट नहीं दे पा रही है, तो आप आगे बढ़ कर के आइए, आप कोई राजनीतिक दल शुरू कीजिए, कोई राजनीतिक दल से जुड़िए या किसी मुहिम से जुड़िए और आप जो है कोई एक मुहिम चलाने की कोशिश कीजिए जिससे कि जो है लोगों के पास विकल्प मौजूद हो। क्योंकि राजनीति में, देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, शहर की राजनीति में विकल्प ही नहीं होगा तो मतलब क्या हुआ? तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कहा था कि 1 लाख ऐसे युवा जो कि राजनीतिक बैकग्राउंड से ना हों, उनको भी जो है वो राजनीति में आने के बारे में सोचना चाहिए। तो वैसे लोगों को जो है कम से कम जहाँ-जहाँ कांग्रेस मजबूत है या कांग्रेस का संगठन है, वहाँ पर प्रयास कीजिए कम से कम कि वहाँ पर जो है आप कोई इस तरह की मुहिम की शुरुआत कर सकें। इससे होगा ये कि जो कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता और नेता हैं जिनको लगता है कि भई उनकी पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अब देखिए हरियाणा में क्या स्थिति रहेगी? हरियाणा में अगर 3 बार जो है अगर वो हार जाएँ, 3 बार वो मतलब सत्ता के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो हार गए और हार क्यों गए उसके उसके कारण में जो है कांग्रेस का आम कार्यकर्ता कहीं नहीं है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो है 3 बार जो है छत्तीसगढ़ बनने के बाद में 3 बार जो है वो मतलब भाजपा की सरकार रही। एक बार जो है वो भूपेश बघेल की सरकार रही लेकिन फिर वो चुनाव हार गए और फिर जो है भाजपा की सरकार आ गई। तो जो कांग्रेस में जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं एक विकल्प ढूँढते ही होंगे। तो क्यों ना उनको विकल्प दिया जाए, है ना? और जो है चूँकि एक जब जब कोई गाड़ी ठप हो गई है, एकदम भट्टा बैठ गया है उसका और उसके चारों चक्के जो हैं वो अलग हो गए हैं और उसका जो सामने का जो बोनट है उसका मुँह खुल गया है और स्टीयरिंग आपके हाथ में आ गया है और माने जो जो गाड़ी का जो शील्ड है वो गिर गया है, तो वैसी स्थिति में उस गाड़ी को खींचने का कोई औचित्य नहीं है। उसको आप अगर आप बेच ही दें उस कंडम गाड़ी को तो बेहतर है और आप नई शुरुआत करें, एक नई लूना लेकर के शुरुआत करना कम से कम वो गाड़ी पहुँचाएगी तो कम से कम कहीं आपको। आप एक लूना में ही बैठ के कहीं जाएँगे, लोग हँसेंगे भले लेकिन आपको कहीं पहुँचाएगी वो गाड़ी। आपको तेल कम लगेगा और आप जो है अपने शहर में जो है निश्चिंत रूप से घूम पाएँगे। तो एक ठप गाड़ी के पीछे लगे रहने के और उ उसी-उसी को बार-बार हम उसी-उसी को स्टार्ट करने में हम मेहनत करें और हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरता रहे, उससे अच्छा है कि नई शुरुआत की जाए। तो जो जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया था बहुत बहुत उन्होंने एक अच्छा आह्वान किया था और मुझे लगता है कि जो देश के युवा हैं उनको और ख़ास तौर पे वो जो राजनीति वगैरह की काफ़ी समझ रखते हैं, समाज की समझ रखते हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि जो है वो कहीं न कहीं शुरुआत करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आप सफल ही हों या आप जो है पूरा एकदम राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएँगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अपने क्षेत्र के बारे में जो है आपको जानकारी हो सकती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो ओम प्रकाश राजभर हो गए या अनुप्रिया पटेल हो गईं, ये सब भी छोटी-छोटी पार्टियाँ चला रही हैं। लेकिन इनका अस्तित्व है और ये जो हैं ये जो हैं अपने लिए भी और अपने समाज के लिए, अपने समर्थकों के लिए भी जो है काफ़ी कुछ डील कर पाते हैं। काफ़ी जो है अपने लिए कुछ कुछ लेके आते हैं अपने उसमें। तो इस तरह से जो है मने अब अगर ऑप्शंस बेहतर होंगे जनता के पास, तो लोग जो हैं उन ऑप्शन के बारे में सोच पाएँगे। एक ठप गाड़ी जो है, जो पूरी तरह से जो है खत्म हो गई है, उसकी लाइफ़ खत्म हो गई है, उसी को घसीटते रहना, उसी से उम्मीद करते रहना और चूँकि कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो जो मन मार के जो है युवा उसी में जो है जा रहे हैं, उसी में जय-जयकार कर रहे हैं, उसी के सोशल मीडिया को ट्वीट और रीट्वीट और पोस्ट और लाइक कर रहे हैं। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ना उनको, ना पार्टी को, ना जनता को, ना प्रशासन को, ना शासन को। कहीं कोई विज़न मिलने वाला नहीं है। तो जो है, जो भी सोचने-समझने की शक्ति रखते हैं, वैसे लोगों को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री की बात को मान कर के जो है, वो कहीं न कहीं राजनीति में और प्रशासन में जो है, वो अपनी भूमिका निभाने के बारे में सोचें। वो जो है कुछ कोशिश करें
जितना हो सकता है उतना कोशिश कीजिए, हर कोशिश सफल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करने से हो सकता है आपको कोई रास्ता मिले और आप कुछ बेहतर कर पाएँ। अब प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार में कर ही रहे हैं, वो काफ़ी सफल दिख रहे हैं आज के दौर दौर पे और काफ़ी उनकी चर्चा है और ये लग रहा है कि बिहार चुनाव में जो है वो कम से कम जो है एक बड़ी सेंध लगाएँगे और काफ़ी विधायक उनके चुन के आएँगे। तो प्रशांत किशोर तो ख़ैर एक मान लीजिए 10 साल से एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी जो है वो प्रयास करने चाहिए और जो है सबका साथ सबका विकास ना हो तो भी अपने संकुचित, अपने संकीर्ण इलाके में जो है आप कुछ एक समूह को लेकर के आप चल सकते हैं। एक इंटरेस्ट ग्रुप बना सकते हैं, एक एक लॉबी ग्रुप बना सकते हैं और वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चूँकि जम्मू-कश्मीर में भी जो है, ये बार-बार कहा गया कि जो है कुछ ही खानदानों का जो है वहाँ पर राज है, कुछ ही परिवारों का जो है वहाँ पर राज है, वही एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, उन्हीं को लोग जानते हैं, तो मर्जी करके उन्हीं को वोट देना है। अब मुफ्ती परिवार के बारे में कहा गया कि उनका उनका जो पीडीपी है, वो उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि भाजपा के साथ उन्होंने सरकार चलाई थी और उसके बाद में जो है प्रेसिडेंस रूल लग गया, उसके बाद में फिर वो 2019 में जो है 370 वाला कांड हो गया। तो इस कारण से जो है वहाँ की जनता ने जो है पीडीपी को बिल्कुल किनारे कर दिया और एनसी को चुना। इसका लाभ मिला उनको एनसी को कि पीडीपी का जो है भाजपा से गठबंधन जो है लोगों को याद रहा। तो कहने का मतलब ये है कि बार-बार जो है उसी में से चुनाव करना कोई हमेशा ज़रूरी नहीं है। अगर जो युवा हैं और आज देश की आबादी बहुत बड़े पैमाने पर युवा है, तो उनको ये चाहिए कि वो जो है सामने आकर के कोशिश करें सफल हों या असफल हों। हो सकता है कि आप अपना कोई बहुत बड़ा दल ना बना पाएँ, किसी बड़े दल में आप शामिल हो जाएँ या किसी बड़े मुहिम में आप शामिल हो जाएँ। तो कोई नहीं जानता था कि 1925 में जो है छोटी-सी शुरुआत जो है 2025 में जो है यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन वो शुरुआत करने से ही शुरुआत हुई। तो इसीलिए जो है उसके बारे में जो है देश के युवाओं को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मत है।